हाय फ्रेंड्स, हमारे पास स्मार्ट टर्न का 2500 सुपर मॉडल है। सोलर कंट्रोलर है, वह है MPPT है। तो आज दोस्तों हम देखेंगे इस इन्वर्टर पर लोड चलाकर और इसके चार्जिंग एम्पियर कैपेसिटी को देखेंगे। दोस्तों हमारे बहुत व्यूअर के फ़ोन और कमेंट बहुत दिनों से आ रहे हैं स्मार्ट टर्न के सुपर्ब 2500 MPPT मॉडल का डेमो टेस्ट करके दिखाइए। व्यूवर्स के और कंपनियों के इन्वर्टर के संबंध में भी फ़ोन आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर पूछते रहते हैं कि नेक्सस के इन्वर्टर का भी डेमो टेस्ट करके दिखाइए, ल्यूमिनस का भी दिखाइए, माइक्रोटेक का भी दिखाइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कंपनी हमें अलाउ नहीं करती या जो कंपनी नहीं चाहती कि हम सच्चाइयाँ बताएं, उन कंपनियों का हम डेमो टेस्ट नहीं दे सकते। कुछ इन्वर्टर कंपनियां डेमो टेस्ट या रिव्यू तो कराना चाहती हैं, लेकिन केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो चाहती हैं कि केवल खूबियां उनके इन्वर्टर की बताई जाएं, कमियां ना बताई जाएं। और दोस्तों ऐसा हम करते नहीं। तो इसलिए दोस्तों हम हर कंपनी के हर प्रोडक्ट का डेमो टेस्ट आपको नहीं दिखा सकते। मान लीजिए हम किसी भी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का डेमो टेस्ट दिखाने लगें, कंपनी ने मान लीजिए अपने इन्वर्टर के ऊपर लिखा है 3 किलोवाट और वो लोड ना उठा पाए 1500 वाट भी, तो वहाँ कंपनी को अपनी बेइज्जती लगती है। जितने भी कंपनी के इन्वर्टर हैं वह एडवर्टाइज में कुछ हैं और धरातल पर वह कुछ निकलते हैं। कि जैसे आज यह 2500 VA का इन्वर्टर मेरे पास है, मैं इस पर मैक्सिमम लोड डालकर आपके सामने दिखाऊंगा कि अधिकतम यह कितना लोड उठाता है। इस पर मैं 1.5 टन का AC भी चला कर देखूंगा। अगर इसने 1.5 टन का AC चला के दिखा दिया तो मेरे जो व्यूअर हैं जो यह चाहते हैं कि 2 बैटरी पर हम अपना AC चला सकें, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। यदि AC नहीं चला पाता तो वह भी हम आपको दिखाएंगे कि यह AC नहीं चला पाएगा, क्योंकि अभी तक हमने 1 टन का AC 2.5 kVA के इन्वर्टर पर चलाकर देखा है, सफल तरीके से चला है। आज हम इस इन्वर्टर पर 1.5 टन का AC भी चलाकर आपके सामने दिखाएंगे। जो उपभोक्ता है, परेशान है, वह कहते हैं कि हमने 4-4 बैटरी के इन्वर्टर लगा लिए हैं परंतु AC हमारा नहीं चल पाता। तो मैं आज आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊंगा कि कौन सा इन्वर्टर आपके 1.5 टन के AC को चला सकता है। दोस्तों जैसे कि यह MPPT सोलर का इन्वर्टर बताया गया है, तो मैं आपके सामने इसको खोलकर भी आपको दिखाऊंगा कि क्या यह MPPT है या नहीं। इसका कवर मैं ओपन करके देखता हूं। यह कार्ड इन्वर्टर का कार्ड है और साइन वेव कार्ड है। हीट सिंक के पीछे यह एक फैन लगा हुआ होता है जो समय समय पर हीट सिंक को ठंडा करता रहता है। इसके अलावा इस पर एक ये रिले यहाँ पर कार्ड पर लगी हुई है। यह रिले चेंज ओवर का कार्य कर। यहाँ आप एक देख रहे होंगे, ये एक कॉइल इसमें लगी हुई है। सोलर का कार्ड है, वह MPPT है, तो MPPT सोलर के कार्ड में ऐसी एक कॉइल लगानी पड़ती है। यहाँ पर कंपनी ने ये MPPT सोलर का कार्ड लगाया हुआ है। ट्रांसफार्मर भी इसका काफ़ी हैवी है। तो देखने में जो इन्वर्टर है वह बहुत अच्छा डिजाइन इसका अंदर से बना हुआ है। काफ़ी छोटा साइज कंपनी ने बना रखा है, अन्यथा यह इतना इन्वर्टर का जो मटेरियल इसके अंदर लगा हुआ है, इसी इन्वर्टर को काफ़ी बड़ी बॉडी में कुछ कंपनियां बनाती हैं, तो देखने में बहुत बड़ा इन्वर्टर लगता रहता है। दोस्तों इन्वर्टर ऑन हो चुका है और जैसे कि मैंने मल्टी टेस्टर मीटर यह लगा रखा है। यह इन्वर्टर की वोल्ट बता रहा है, वाट बता रहा है 0.91 वाट और फ्रीक्वेंसी बता रहा है। एक नॉर्मल लोड जो घरों में चलता है अक्सर इन्वर्टर के ऊपर, यह लोड मैंने कलेक्ट कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप मीटर में देख रहे हैं, जो बैटरी के एम्पियर इस समय चल रहे हैं वो 15.5 एम्पियर बैटरी से कंज्यूम इन्वर्टर कर रहा है। बैटरी के वोल्ट भी चेक कर लेता हूं कि बैटरी के इस समय वोल्ट कितने हैं, जिससे कि हमको वाट का पता चल जाएगा कि कितने वाट एनर्जी का कंजप्शन यह इन्वर्टर कर रहा है। तो मीटर में बैटरी के वोल्ट इस समय चल रहे हैं 24.3 वोल्ट इस समय बैटरी के हैं। इन्वर्टर बैटरी से 376 वाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और हमको 322-23 वाट एनर्जी दे रहा है। इस तरीके से हम अलग अलग कंपनियों के अलग अलग इन्वर्टरों के 1 बैटरी, 2 बैटरी, 4 बैटरी के इन्वर्टरों पर इसी तरीके से हम प्रयोग कर रहे हैं। और हम यह देख रहे हैं कि घरों में इन्वर्टर हमारा कितना एनर्जी का लॉस करता है। हम एक वीडियो उस पर बना रहे हैं, पूरा का पूरा डाटा उस वीडियो पर डालकर
आपको दिखाएंगे, आपको चौंकाने वाले आंकड़े वहां से मिलेंगे। कुछ व्यूअर्स हमारे फ़ोन करते रहते हैं कि हमने इन्वर्टर भी लगा रखा है, सोलर भी लगा रखा है, परंतु हमारा बिजली का बिल कम नहीं हो रहा है। उस संबंध में हम पूरी जानकारी भी उस वीडियो में देंगे। वह वीडियो हम दूसरे चैनल पर डालेंगे, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों, अब यह लोड हटाकर इस इन्वर्टर पर मैं डायरेक्टली एसी चलाकर देखता हूं। वैसे तो इस इन्वर्टर की पूरी एनालिसिस करने के लिए मैं अलग अलग लोड चार्जिंग चलाकर भी देखूंगा, परंतु सारी चीज़ नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट मैं इस पर 1.5 टन का एक इन्वर्टर एसी जो मेरे पास यहाँ पर है उसको चलाकर इस पर देखता हूँ। दोस्तों, यह एक एसी 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, वोल्टास कंपनी का है। स्टेबलाइजर के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। तो इसको मैंने एक वायर से बिल्कुल अलग करके अपनी मेन लाइन फिटिंग से अलग कर लिया है और इस वायर के द्वारा इसको कनेक्ट कर दिया है। इस समय वोल्ट 224 वोल्ट है और 37 वाट का लोड इस समय यह डिस्प्ले पर दिखा रहा है। यह 37 वाट का लोड जो इस समय एसी कनेक्ट करते ही चला है, यह स्टेबलाइजर का लोड है और शायद एसी का फैन चालू हो गया है। अतः एसी के फैन और स्टेबलाइजर का लोड यह 37 वाट का लोड इस समय चल रहा है। अभी कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा तो डिस्प्ले में वाट बढ़ना चालू हो जाएगा। 1200 या 1400 या 1500 वाट जितना भी एसी का लोड होता है वह एक बार अपने पीक पॉइंट पर जाएगा और फिर धीरे धीरे वाट को नीचे एडजस्ट कर लेगा। तो यदि वह पीक पॉइंट इस इन्वर्टर ने चला दिया तो समझ लीजिए कि यह इन्वर्टर इस एसी को चला सकता है। यदि पीक पॉइंट पर जाते जाते इन्वर्टर ऑफ हो गया ओवरलोड के साथ में, तो फिर यह इन्वर्टर इस एसी को नहीं चला पाएगा। और दोस्तों, डिस्प्ले में आप देख रहे हैं जो मीटर है उसके वाट बढ़ने लगे हैं। इसका मतलब एसी का कंप्रेसर ऑन हो चुका है और वाट बढ़ते बढ़ते इस समय आप देख रहे हैं 1100 वाट, 1170 तेजी से वाट बढ़ रहे हैं, 1200 वाट हो चुके हैं, वाट 1250 हो चुके हैं। और दोस्तों, अब आप देख रहे हैं फिर से वाटेज घटने शुरू हो चुके हैं। एक बार कंप्रेसर ने अपना पूरा लोड पीक पॉइंट पर जाकर वाटेज डाउन होना शुरू हो गया, लेकिन इन्वर्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एसी का टेम्परेचर हमने इस समय 17 डिग्री टेम्परेचर एसी का किया हुआ है। तो 17 डिग्री टेम्परेचर और हवा ठंडी आने लगी है, इसका मतलब एसी कूलिंग करना शुरू कर दिया है। 17 डिग्री टेम्परेचर है और वाट इस समय 1000 वाट पर आकर के लोड रुक गया है। दोस्तों, आपने देखा कि यह जो 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, यह 1250 या 1300 वाट मान लीजिए, मैक्सिमम लोड इसका 1300 वाट है और उसके बाद यह 1000 वाट पर आकर रुक गया है। जैसे ही कमरा ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसका वाट 800 वाट, 700 वाट, 600 वाट ऐसे लोड और भी डाउन होता चला जाएगा। इस इन्वर्टर पर इस समय हम और भी लोड चला सकते हैं। तो जैसे घर में आपने एक 1.5 टन का एसी इस पर चला रखा है, तो साथ में 2-3 पंखे भी आप चला सकते हैं, 3-4 लाइट भी आप चला सकते हैं। एक जो 300 वाट के आसपास मेरे पास लोड था वह भी मैंने एसी के साथ लगा दिया है और इस समय 1270 वाट का लोड इस पर चल रहा है। तो इस समय आप देख रहे हैं मैं बैटरी से एम्पियर चेक कर रहा हूं, तो बैटरी से एम्पियर इस समय आप देख रहे हैं 69.8, 70 एम्पियर ही मान लीजिए। इस समय यह इन्वर्टर एक एसी और 200 वाट के 2 बल्ब का लोड चलाते हुए 70 एम्पियर बैटरी से कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, यह जो बैटरी मैंने लगा रखी है यह 240 एम्पियर की बैटरी है, इसलिए हम 70-80 एम्पियर तक का लोड इस पर डाल भी रहे हैं। यदि आपकी बैटरी 150 AH या इससे कम एम्पियर की होगी तो शायद इतना लोड उठाने में बैटरी की जो लाइफ है वह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास इन्वर्टर तो बहुत अधिक कैपेसिटी के हैं जिन पर हम बहुत लोड चला सकते हैं, परंतु उसी कैपेसिटी की फिर हमारे पास बैटरी भी होनी चाहिए। या इसके अलावा हमको क्या करना होता है, यदि हमको एसी भी चलाना है और बाकी लोड भी चलाना है तो हमको क्या करना है, बैटरी के साथ साथ इन्वर्टर के ऊपर सोलर पैनल जरूर लगाने चाहिए।
दोस्तों डीसी के जो एम्पियर चल रहे हैं वह 70 एम्पियर आपने देखा है, और यदि एसी के एम्पियर हम चेक करते हैं तो एसी के एम्पियर यहाँ देखिए 7 एम्पियर चल रहे हैं। इससे ज़्यादा लोड इस पर डालना मैं नहीं समझता कि मुनासिब होगा। अब हम इसकी चार्जिंग बिजली पर चलाकर चार्जिंग भी देखते हैं कि चार्जिंग पर कितने वाट हमारी एनर्जी कंज्यूम करके कितने वाट पर यह बैटरी को चार्ज करता है, यह भी देख लेते हैं। दोस्तों इन्वर्टर की जो मेन लीड है वह मैंने इस सॉकेट में मेन देकर इस से कनेक्ट कर दिया है। इस समय यहाँ पर मेन चल रहा है और मेन चल रहा है, आप देख रहे हैं 198 वोल्ट। चार्जिंग का लोड चल रहा है 470 वाट का लोड चार्जिंग का इस समय चल रहा है, मेन लाइन से चार्जिंग चल रही है। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे यह डीसी एम्पियर चल रहे हैं 14.4 14.5 एम्पियर डीसी के चार्जिंग के इस समय चल रहे हैं। 25.4 वोल्ट हैं। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.arvindktech.com पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, उसको भी सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।